हेलो एवरीवन। तो आपको पता है कि हम अपने 2 टॉपिक्स फिनिश कर चुके हैं, माइक्रोबायोलॉजी और उसके अलावा हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा था फंजाई। तो आज हम अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एल्गी। तो जैसे हमने 2 टॉपिक्स के क्वेश्चंस किए थे, ऐसे इसके भी क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम इसकी पूरी थ्योरी को अच्छे से देखेंगे, जो आपके पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड होगा, कुछ भी उसके बाहर नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 3, क्लास 1, सॉरी टॉपिक 3। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। तो ये एल्गी टर्म किसने दिया था? एल्गी टर्म दिया था लीनियस जी ने दिया था। और स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी, या फिर क्या बोलते हैं? एल्गोलॉजी बोला जाता है। फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी बोला जाता है। अब फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन थे? फादर ऑफ फाइकोलॉजी थे F.E. फ्रिट्ज। कौन थे? F.E. फ्रिट्ज थे। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। कौन सी बुक थी? उस बुक का नाम क्या था? स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी। क्या बुक का नाम था? स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ये इंपॉर्टेंट बुक है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद जो फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन थे? फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी थे M.O.P. अयंगर साहब थे। कौन थे? M.O.P. अयंगर। और जो M.O.P. अयंगर जो थे, ये फ्रिट्ज के स्टूडेंट थे। M.O.P. अयंगर जो थे, ये फ्रिट्ज के स्टूडेंट थे। तो इन्होंने जो M.O.P. अयंगर थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एल्गी को डिस्कवर किया। कहाँ से? एसिडिक सॉइल से इन्होंने एल्गी को डिस्कवर किया। उसके बाद क्या किया? उन्होंने उस एल्गी का नाम अपने टीचर के नाम पे रखा। उनके टीचर का नाम क्या था? फ्रिट्ज था। तो अपने टीचर के नाम पे उन्होंने उस एल्गी का नाम क्या रखा? एल्गी का नाम रखा उन्होंने फ्रिट्जिएला ट्यूबरोसा। क्या नाम रखा? फ्रिट्जिएला ट्यूबरोसा उस एल्गी का नाम रखा। अब एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर H.D. कुमार। उन्होंने क्या किया? ही वर्कड ऑन एल्गल फिजियोलॉजी। उन्होंने एल्गी की फिजियोलॉजी के बारे में काम किया। उसके अलावा उन्होंने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पढ़ा। किसके बारे में? किसमें? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर उन्होंने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की स्टडी की। किसके अंदर? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। एक प्रोफेसर थे R.N. सिंह। उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिकम्बिनेशन किया, सुधार किया। किसका? सलाइन उशर लैंड का। किसका यूज करके? ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज करके उन्होंने उसका सुधार किया। उसके अलावा उन्होंने क्या किया? ही स्टडीड नाइट्रोजन फिक्सिंग रोल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी का जो नाइट्रोजन फिक्सिंग रोल होता है, वो भी उन्होंने इसके बारे में इन्होंने स्टडी की। किन्होंने? प्रोफेसर R.N. सिंह ने। अब एक साइंटिस्ट थे P.K.D. इन्होंने क्या किया? नाइट्रोजन फिक्सेशन जो एबिलिटी होती है ब्लू ग्रीन एल्गी की, उसके बारे में इन्होंने सबसे पहले पता किया। किसने? P.K.D. ने। अब कुछ इंडियन एल्कोलॉजिस्ट थे, जो फेमस एल्कोलॉजिस्ट थे, उनके नाम हैं। एक है Y भारद्वाज। ये भी स्टूडेंट थे किसके? फ्रिट्ज साहब के। ये भी स्टूडेंट थे। कौन? Y भारद्वाज। एक थे रामनाथन, एक बालाकृष्ण और एक थे वेंकटरमन। ये सब क्या थे? ये सब फेमस इंडियन एल्कोलॉजिस्ट हैं। अब जो एल्गी है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो कैसी होती है? वो ऑटोट्रॉफिक होती है, अपना खाना खुद बनाती है, फोटोसिंथेटिक होती है, क्लोरोफिलस होते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है, नॉन एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं वो, 8 ट्रैक्योफाइट्स होते हैं क्योंकि उनके अंदर वेस्कुलर बंडल एब्सेंट होता है, जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, थैलोफाइटा होता है, ज़ूइडोगैमस पॉलिनेशन होता है उसमें, और जाइगोटिक मियोसिस होती है। किसके अंदर? एल्गी के अंदर ये सब चीजें पाई जाती हैं। अब हम कुछ सेल टाइप देखेंगे, जैसे कि प्रोकैरियोटिक में कौन सी सेल आती हैं? साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। और इसके अंदर साइनोफाइसी, मिक्सोफाइसी भी आते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रो मतलब ये बहुत पुराने होते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और हिस्टोन प्रोटीन दोनों ही क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी और हिस्टोन प्रोटीन दोनों क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक के अंदर। अब दूसरे हैं मीजोकैरियोटिक। मीजोकैरियोटिक के अंदर क्या आते हैं? डायनोफ्लैजलेट्स या फिर प्रोटिस्टा आते हैं। कौन आते हैं? डायनोफ्लैजलेट्स या प्रोटिस्टा आते हैं। इनमें क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होती है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। जितने भी ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कम्स अंडर प्रोटिस्टा। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। कैसे? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब कुछ प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल है, जैसे कि डायटम्स, प्रोटोजोन्स, स्लाइम मोल्ड्स या डायनोफ्लैजलेट्स। ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। अब हमने दो तो पढ़ लिए, प्रोकैरियोटिक पढ़ लिया, मीजोकैरियोटिक पढ़ लिया। अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक के बारे में। जो मोस्ट ऑफ एल्गी होती है वो यूकैरियोटिक होती है। उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है और हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। जो डीएनए होता है वो नेक्ड होता है,
क्यों नेकेड होता है? क्योंकि जो डीएनए जो होता है वो बाइंड नहीं होता, किससे? हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड नहीं होता, तो उसको डीएनए को क्या बोलते हैं? नेकेड बोला जाता है। अब जो डीएनए का साइज होता है वो होता है 2 मीटर्स होता है, और जो न्यूक्लियस का साइज होता है उसका साइज होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। और हमें पता है जो डीएनए होता है वो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर होते हैं फॉस्फेट आयंस की प्रेजेंस होती है। किसकी प्रेजेंस होती है? फॉस्फेट आयन प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? डीएनए के अंदर। और जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज होती है। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर कुछ अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कौन कौन सा अमीनो एसिड? आर्जिनिन और लाइसिन उनके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज होती है। अब जो आर्जिनिन और लाइसिन है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन या फिर इसको बेसिक प्रोटीन भी बोला जाता है। कैसे? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है और इसे बेसिक प्रोटीन भी बोला जाता है। अब जो डीएनए है वो होता है नेगेटिवली चार्ज और हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज, मतलब दोनों में क्या है? अपोजिट चार्ज है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है। तो क्या होता है? जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के आसपास रैप हो जाता है। जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन, मैंने ऐसे हिस्टोन प्रोटीन बना दी, तो जो डीएनए है वो इसके आसपास ऐसे रैप हो जाता है, क्योंकि ये दोनों क्या है? नेगेटिव अपोजिट चार्ज होते हैं, इसलिए ऐसे रैप हो जाता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब जो पुराने हैं, इसलिए उनमें क्या है? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, मतलब वो क्या है? नेकेड है। क्योंकि इनका जो डीएनए होता है वो क्या होता है? डीएनए सर्कुलर होता है, लीनियर नहीं होता है, इसलिए क्या होता है? इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, मतलब ये नेकेड है। अब कुछ स्ट्रक्चर्स है जो सेल वॉल से रिलेटेड है, उनके बारे में पढ़ेंगे। जो मोस्ट कंपोनेंट क्या होता है? सेलुलोज का बना होता है। और जो डायटम्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? सिलिशियस होती है, मतलब कि सिलिका की बनी होती है। अब जो डायटम्स की सेल वॉल होती है उसको क्या बोला जाता है? फ्रूस्टूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? फ्रूस्टूल बोला जाता है। ये एक सोप बॉक्स की तरह दिखाई देती है, जो साबुन का बॉक्स होता है उसकी तरह दिखाई देती है। इसकी जो अपर लेयर होती है, जैसे ये है, इसकी जो अपर लेयर है उसको बोला जाता है क्या? एपिथीका। और लोअर लेयर को हाइपोथीका। जैसे कि हम पता है एपी मतलब ऊपर होता है और हाइपो मतलब लोअर होता है। तो दोनों को मिलाकर अपर लेयर एपिथीका प्लस लोअर लेयर हाइपोथीका, तो दोनों को मिला के क्या बन जाता है? फ्रूस्टूल बन जाता है। क्या बन जाता है? फ्रूस्टूल बन जाता है। अब जो डायटम्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन बोला जाता है या फिर ज्वेल्स ऑफ द सी। क्या क्या? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन और या फिर ज्वेल्स ऑफ द सी बोला जाता है किसको? डायटम्स को। अब डायटम्स का यूज क्या है? डायटम्स का यूज करते हैं पॉलिश बनाने में, सिरप बनाने में। क्यों? क्योंकि जो इसका नेचर होता है वो कैसा होता है? ग्रिटी नेचर होता है। ये एस है ड्यू टू इट्स ग्रिटी नेचर। क्योंकि इसका ग्रिटी नेचर होता है, इसलिए इसका यूज किसमें किया जाता है? पॉलिश बनाने में या फिर सिरप बनाने में भी डायटम्स का यूज किया जाता है। अब जो चारा होता है, चारा एक एल्गी होती है, इसमें क्या होता है? कैल्केरियस डिपोजिशन होता है किसमें? सेल वॉल में। कैल्केरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है सेल वॉल में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसको स्टोन वॉट भी बोला जाता है। किसको? चारा को स्टोन वॉट भी बोला जाता है। अब जो यूग्लिना होता है जो किसके अंदर आता है? यूग्लिनोइड्स क्लास के अंदर आता है। और जो डायनोफाइसी है जो किसके अंदर? डायनोफ्लैजेलेट क्लास के अंदर आता है। इन दोनों में क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सेल वॉल की जगह पेन में क्या होता है? एक प्रोटीनेशियस लेयर प्रेजेंट होती है। कौन सी लेयर? प्रोटीनेशियस लेयर। उसका नाम क्या है? पेलिकल। वो प्रेजेंट होती है। अब पी से प्रोटीनेशियस, पी से पेलिकल, आप इसको याद कर सकते हैं कि यूग्लिना जो यूग्लिनोइड क्लास के अंदर आता है और डायनोफाइसी जो डायनोफ्लैजेलेट क्लास के अंदर आता है, उसमें सेल वॉल की जगह पे प्रोटीनेशियस लेयर प्रेजेंट होती है। कौन सी लेयर? पेलिकल प्रेजेंट होती है। अब जो ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर जो साइनोफाइसी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होता है? उसमें होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड। और म्यूकोपॉलीसेकेराइड में क्या क्या आता है? म्यूरेमिक एसिड एंड डाइपाइमेलिक एसिड इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर? म्यूकोपॉलीसेकेराइड के अंदर। अब जो म्यूरेमिक एसिड है वो किससे मिलके बना होता है? वो मिलके बना होता है नैग प्लस नेम से। नैग मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और नैम मतलब एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो जो म्यूरेमिक एसिड है वो किस किस से मिलके बना होता है? नैग प्लस नैम से मिलके बना होता है। नैग मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और नैम मतलब एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। अब जो ब्राउन एल्गी है उसमें एल्जिनिक एसिड और इसलिए इसको एल्जिनिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको एल्जिनेट्स भी बोला जाता है।
ये कैसी कोलोइडल लेयर होती है, और जो फायर प्रूफ जैकेट होती है जिसे मतलब आग ना लगे, जैकेट ऐसे पहनते हैं फायर प्रूफ, वो भी इसी एल्गी से बनती है। कौन सी एल्गी से? ब्राउन एल्गी से बनती है। अब जो रेड एल्गी होती है, ये कैसी एल्गी होती है? बहुत ही एडवांस्ड एल्गी होती है। उसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर होता है अगार अगार और कैराजिनिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? रेड एल्गी के अंदर अगार अगार एंड कैराजिनिन प्रेजेंट होता है। अब जो अगार अगार है वो क्या है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। और अगार अगार से क्या बनता है? एगरोस जेल बनता है। अगार अगार से एगरोस जेल भी अगार अगार से ही बनता है। अब जो एगरोस जेल होता है वो कैसा होता है? पोरस होता है। पोरस मतलब इसमें छेद छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, इसलिए इसका यूज किस में किया जाता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसका यूज किया जाता है। किसका? एगरोस जेल का। अब जो जेलिडियम ग्रेसिलेरिया है, ये क्या है? एगेरोफाइट्स है। कौन कौन है एगेरोफाइट्स? जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। अब जो ये जेलिडियम ग्रेसिलेरिया है, इन्हीं से हमें क्या मिलता है? इन्हीं से हमें मिलता है अगार अगार जेल। कौन सा जेल? अगार अगार जेल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज प्लांट्स। कौन से प्लांट से? जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। अब जो कैरेजिनिन है, कैरेजिनिन को बोलते हैं कॉन्ड्रस क्रिस्पस। कॉन्ड्रस क्रिस्पस को बोलते हैं आयरिश मॉस। अब जो आयरिश मॉस है, ये एक तरह क्या है? फॉल्स मॉस होती है, क्योंकि जो जनरली जो मॉस होते हैं वो उसके अंदर किसके अंदर आते हैं? वो आते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर आते हैं। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम एल्गी पढ़ रहे हैं। तो एल्गी में तो ये मॉस आने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्या है? ये फॉल्स मॉस है। अब जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इसके यूनिसेलुलर होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं, एक्सेप्शन चारा। जितने भी एल्गी होते हैं उनके सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर होते हैं, नॉन जैकेटेड होते हैं। किसको छोड़ के? चारा को। चारा को क्या बोलते हैं? स्टोन वॉर्ड भी बोलते हैं। मैंने आपको ऊपर भी बताया था। चारा में कैसे सेक्स ऑर्गन होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं, मतलब कि ऑपोजिट होते हैं। क्योंकि नॉर्मली तो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन चारा में कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। अब नॉर्मली नॉन जैकेटेड होते हैं, लेकिन चारा में कैसे होते हैं? जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अब हम कुछ सेक्स ऑर्गन्स देखेंगे। मोस्टली क्या होता है? जब मेल में सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं एंथीरिडियम, और फीमेल में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है oogonia। अब जो चारा में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उसमें मेल को नाम देते हैं ग्लोब्यूल, और फीमेल को नाम क्या देते हैं? न्यूक्यूल नाम देते हैं। अब रेड एल्गी में देखा जाए तो रेड एल्गी में मेल को बोलते हैं स्पर्मेटेंजियम और फीमेल को क्या बोलते हैं? कार्पोगोनियम। अब मोस्टली नॉर्मल मेल में एंथीरिडियम, फीमेल में oogonia। चारा में मेल को ग्लोब्यूल, फीमेल को न्यूक्यूल, और रेड एल्गी में मेल को स्पर्मेटेंजियम और फीमेल को कार्पोगोनियम। तो जैसे ही हम लोअर एल्गी से हायर एल्गी की तरफ जाते हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब कॉम्प्लेक्स होना बढ़ते रहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी उनकी बढ़ती रहती है। जो लोअर एल्गी होती है, जिससे ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको मिक्स ऑफ आईसी भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है? सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ एल्गी होती है वो कैसी होती है? एक्वेटिक होती है। मोस्टली एल्गी कैसी होती है? एक्वेटिक होती है। अब हम एल्गी का क्या देखेंगे? कुछ हैबिटेट्स देखेंगे, एल्गी कहाँ कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल एल्गी, जिसे इडेफोफाइट्स भी बोलते हैं, कहाँ पाई जाती है? सॉइल में पाई जाती है। अब सॉइल में भी बहुत सारी है, जैसे कि सैपोफाइट्स। सैपोफाइट्स होती है जो सॉइल की सरफेस पे पाई जाती है। इसमें है फ्रिक्सचिएला जो एसिडिक सॉइल है, बॉट्राइडियम, वोचेरिया। अब जो बॉट्राइडियम और वोचेरिया जो है, ये कौन सी फैमिली के अंदर आते हैं? ये मेंबर्स किसके होते हैं? ये मेंबर्स होते हैं ज़ेंथोफाइसी की। कौन कौन? बॉट्राइडियम एंड वोचेरिया। अब दूसरा है क्रिप्टोफाइट्स। ये क्या होते हैं? बिलो सॉइल सरफेस। क्रिप्ट मतलब होता है हिडन, छुपे हुए। अब सॉइल सरफेस के नीचे है तो हमें दिखाई तो नहीं देंगे, इसलिए इसका नाम क्या है? क्रिप्टोफाइट्स है। इसके अंदर कौन कौन आते हैं? इसके अंदर आते हैं नोस्टॉक और एनाबीना। एनाबीना किस में रहते हैं? अल्कलाइन सॉइल में रहते हैं। अब एक तो टेरेस्ट्रियल एल्गी हमने पढ़ ली, सॉइल में रहते हैं। अब है मड में जो रहते हैं, जैसे कि चारा है। चारा को हम स्टोन वॉट या एक्वाटिक होस्टेल भी बोलाते हैं। और चारा के अंदर कैसी प्रॉपर्टी होती है? लार्विसाइड प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि लार्वा को किल करने की प्रॉपर्टी होती है। किसके पास? चारा के पास। और कहाँ कहाँ पाई जाती है एल्गी? ऑन बैंक ऑफ पॉन्ड एंड लेक्स। पॉन्ड और लेक्स के बैंक, मतलब किनारे पे भी पाई जाती है। कौन कौन सी एल्गी? रिविलेरिया, स्पायरोगायरा। अब स्पायरोगायरा को और क्या के नाम से बोला जाता है? स्पायरोगायरा को पॉन्ड सिल्क या वाटर सिल्क भी बोला जाता है। स्पायरोगायरा का एस, सिल्क सिल्क। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो पॉन्ड और लेक्स के किनारे पे पाई जाती है कौन सी एल्गी होती है? वो होती है रिवुलेरिया और स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा को क्या क्या नाम बोलते हैं? पॉन्ड सिल्क और वाटर सिल्क।
और कौन कौन थर्मोफाइल्स होते हैं? थर्मो मतलब थर्मल से समझ में आता है हीट की बात कर रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे पाई जाती है एल्गी, तो उनको क्या बोलते हैं? थर्मोफाइल्स बोलते हैं। कितने टेम्परेचर पे? अप्रोक्सीमेट 90 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पाई जाती है, क्या बोलते हैं? थर्मोफाइल्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑसिलेटरिया ब्रूविस और हेट्रोहार्मोगोनियम। क्या क्या? ऑसिलेटरिया ब्रूविस और हेट्रोहार्मोगोनियम। उसके अलावा जो एल्गी सॉल्टी कंडीशन में पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स, जो कि सॉल्टी कंडीशन में रहती हैं। इसके एग्जाम्पल है क्लेमाडोमोनास एहरनबर्गी और ड्यूनेलिएला। क्या क्या? क्लेमाडोमोनास एहरनबर्गी और ड्यूनेलिएला, ये जो है ये एल्गी बहुत ही सॉल्टी कंडीशन में पाई जाती है, इनको हम हेलोफाइल्स बोलते हैं। अब है क्रायोफाइल्स। क्रायोफाइल्स जो बहुत ही कम टेम्परेचर पे, कोल्ड टेम्परेचर पे रहती है। तो जैसे हम बहुत सी चीजों का क्रायो प्रिजर्वेशन भी करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, जैसे कि किस एग्स का, स्पर्म्स का, पोलन ग्रेन्स का, इन सबका क्या होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन होता है। क्या होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन होता है किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में होता है। -196 डिग्री सेल्सियस पे इसका प्रिजर्वेशन करते हैं। तो क्रायोफाइल्स के एग्जांपल क्या क्या हो गए? रेड स्नो, ग्रीन स्नो और ब्लैक स्नो। अब रेड स्नो के अंदर कौन कौन सी एल्गी, ग्रीन स्नो के अंदर कौन कौन सी एल्गी आती है, ब्लैक स्नो के अंदर कौन कौन सी एल्गी, अब हम वो देखेंगे। तो जो रेड स्नो के अंदर एल्गी आती है उसके एग्जांपल है क्लेमाडोमोनास निवेलिस और हेमेटोकोकस निवेलिस। क्लेमाडोमोनास निवेलिस और हेमेटोकोकस निवेलिस। और जो ग्रीन स्नो के अंदर आती है कौन कौन सी एल्गी? क्लेमाडोमोनास येलो स्टोनेंसिस। अब जो ब्लैक स्नो के अंदर आती है वो क्या है? स्कोटिएला निवेलिस। कौन सी? स्कोटिएला निवेलिस। अब रेड टाइड्स में आती है हमारी दो एल्गी आती है, कौन कौन सी? जिम्नोडीनियम और गोनाइओलक्स। कौन कौन सी? जिम्नोडीनियम और गोनाइओलक्स। और ये दोनों ही क्या है? डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। क्या है? दोनों डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। अब रेड सी किसकी वजह से होता है? एक ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रियम एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। कौन सी एल्गी है? ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन सी? ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रियम। लेकिन क्या करती है ये? रेड कलर को शो करती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो रेड पिगमेंट होता है उसका बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट नेचर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? पूरा का पूरा जो समुद्र होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है। कौन सी एल्गी की वजह से? ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रियम की वजह से। अब कुछ एल्गी ऐसी है जो एपिफिटिक होती है। एपिफाइटिक मतलब प्लांट्स के ऊपर, एपी मतलब ऊपर, ऑन प्लांट्स। कौन कौन सी? एक है कीटोडर्मा, ये कहाँ पाई जाती है? ये बैट्रेकोस्पर्म के ऊपर पाई जाती है। दूसरा है ऊडेगोनियम। ऊडेगोनियम किसके ऊपर पाई जाती है? वोचेरिया के ऊपर पाई जाती है। और एक है सीलोचीटा, ये पाई जाती है टाइफा एंड वेलिस्नेरिया के ऊपर पाई जाती है। कौन सी? सीलोचीटा। एक होती है एल्गी हमारी एंडोफिटिक, जो कि एंडो मतलब अंदर, इनसाइड मतलब प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। कौन सी? जो नॉस्टॉक कॉलोनी में जैसे कि एंथोसिरोस आते हैं, एंथोसिरोस को हम हॉर्नवॉर्ट भी बोलते हैं। और ये किसका मेंबर है? ये मेंबर है ब्रायोफाइट का। किसका मेंबर है? ब्रायोफाइट का। एक है एनाबीना एजोला, जो कहाँ पाए जाते हैं? एजोला लीव्स के अंदर पाए जाते हैं। अब एजोला को मॉस्किटो फर्न भी बोला जाता है, एजोला को। और ये किसका मेंबर होता है? ये मेंबर होता है टेरिडोफाइट्स का मेंबर होता है। क्या? एजोला। अब जो नॉस्टॉक और एनाबीना है ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं साइकस के कोरोलॉइड रूट्स में। क्या पाए जाते हैं? नॉस्टॉक एंड एनाबीना पाए जाते हैं। अब है एपिजोइक एल्गी, जो एपी मतलब ऊपर, एनिमल्स के ऊपर पाई जाती है एपिजोइक एल्गी। उसमें पहला है प्रोटोडर्मा, जो कि टर्टल के ऊपर या फिर टॉर्टोइस की बैक के ऊपर पाई जाती है। कौन सी? प्रोटोडर्मा। सेकेंड है क्लैडोफोरा, जो कि स्टेल के ऊपर या फिर मोलस्का के ऊपर पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? क्लैडोफोरा बोला जाता है उसको। थर्ड वन है स्टीजियो कोलोनियम। स्टीजियो स्टीजियो मतलब होता है जो गिल्स से रिलेटेड होता है, तब क्या यूज करते हैं? स्टीजियो वर्ड का यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं? फिशेस के गिल्स में पाई जाती है। कौन सी एल्गी? स्टीजियो कोलोनियम। अब है एंडोजोइक। एंडो मतलब इनसाइड, जो एनिमल्स के अंदर एल्गी पाई जाती है वो कौन कौन सी एल्गी होती है? एक है जूजेंथिली, एक है जूक्लोरेला, एक है साइनेली। तीन तरीके की हैं। अब जूसेंथिली में आती है ब्राउन एल्गी। इसके अंदर कौन कौन से? हाइड्रा ओलिकैक्टिस और हाइड्रा फस्का। हाइड्रा फस्का क्या है? इसको ब्राउन हाइड्रा भी बोलते हैं। किसको? हाइड्रा फस्का को। अब एक है जूक्लोरेला, ये कहाँ पाई जाती है? हाइड्रा विरिडिस्मा में, जिसको हाइड्रा विरिडिस्मा को ग्रीन हाइड्रा भी बोलते हैं। और हाइड्रा विरिडिस्मा को क्लोर हाइड्रा विरिडिस भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रा विरिडिस्मा को क्लोर हाइड्रा विरिडिस भी बोला जाता है। अब जो साइनली है, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं,
ये प्रोटोजोन्स में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? प्रोटोजोन्स में पाई जाती है। अब एक टर्म है साइफेली, साइनेली साइफेली से कंफ्यूज मत होना। साइफेली लाइकेंस में पाई जाती है और ये किसके एनालॉगस होती है? जो हायर प्लांट्स के स्टोमेटा होते हैं उसके एनालॉगस होती है क्या? साइफेली। और ये किस में हेल्प करती है? गैसेस एक्सचेंज में ये हेल्प करती है। अब कुछ एल्गी ऐसी होती है जो पैरासिटिक एल्गी होती है, एज ए पैरासाइट रहती हैं वो होस्ट की बॉडी के ऊपर। जैसे पहला है फिलोबियम। ये फिलोबियम किसके पैरासाइट होती है? स्फैग्नम। स्फैग्नम के ऊपर ही क्या होती है? एज अ पैरासाइट होती है। स्फैग्नम क्या है? मॉस है और ये किसका मेंबर है? ये ब्रायोफाइट का मेंबर होता है। इसके अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। किसके अंदर? स्फैग्नम के अंदर। दूसरा है सिफेलुरस विरेसेंस। क्या है? सिफेलुरस विरेसेंस। ये है एक पैरासिटिक एल्गी है और ये क्या कॉज करती है? ये कॉज इज रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफी। कॉज इज रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफी। तीसरी पैरासिटिक एल्गी है हार्बाइएला, जो रेड एल्गी भी बोलते हैं। ये किसके पैरासिटिक होती है? ये पैरासिटिक होती है किसके ऊपर? जो बाकी की फोटोसिंथेटिक एल्गी होती है उनके ऊपर एज अ पैरासाइट ही रहती है। कौन सी एल्गी? हार्बाइएला, जिसको कि रेड एल्गी भी बोला जाता है। अब हम थैला स्ट्रक्चर देखेंगे किसका? एल्गी का। उसमें जैसे कि है कि यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में भी जो यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल, एक यूनिसेलुलर मोटाइल, यूनिसेलुलर फिलामेंटस और यूनिसेलुलर राइजोडल। तो जो यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल होते हैं उनके अंदर क्या क्या आते हैं? उनके अंदर आते हैं क्लोरोकोकस, क्लोरेला और डायटम्स आते हैं। और जो यूनिसेलुलर मोटाइल होते हैं उनके अंदर आते हैं क्लेमाडोमोनास। और यूनिसेलुलर फिलामेंटस में कौन आता है? स्पिरुलिना आते हैं। और यूनिसेलुलर राइजोइडल में आते हैं क्रिस अमीबा। अब कुछ थैला स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर में भी कुछ कॉलोनियल होते हैं और कुछ फिलामेंटस होते हैं। अब कॉलोनियल एल्गी की बात करें तो ऐसी कॉलोनी होती है जिसमें कि फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स, मतलब कि डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स है, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है सीनोबियम। क्या बोला जाता है उनको? सीनोबियम बोला जाता है। अब कुछ कॉलोनी में क्या होता है? जो सेल्स होते हैं उनके इंडेफिनेट नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं? इंडेफिनेट होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है पाल्मेलॉइड। क्या बोला जाता है? पाल्मेलॉइड बोला जाता है। डेंड्रॉइड कॉलोनी को क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है क्राइसोडेंड्रॉन। क्या बोला जाता है? क्राइसोडेंड्रॉन बोला जाता है। जो कि राइजोपॉइडल या फिर अमेबॉइड कॉलोनी में पाए जाते हैं। उसमें कौन आते हैं? उसमें आते हैं क्राइसिडाइस्ट्रियम आती है उसके अंदर। अब जो सीनोबियम हमने पढ़ा था, सीनोबियम, सीनोबियम के अंदर भी दो तरीके की कॉलोनी होती है। कौन कौन सी? एक होती है मोटाइल कॉलोनी और एक होती है नॉन मोटाइल कॉलोनी। अब हम एक एक करके मोटाइल कॉलोनी के एग्जाम्पल देखेंगे, फिर एक नॉन मोटाइल कॉलोनी के एग्जाम्पल देखेंगे। तो जो मोटाइल कॉलोनी है उसके अंदर आता है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स को रोलिंग एल्गा भी बोलते हैं। इसके अंदर पेंडोरिना भी आता है और यूडोरिना भी आते हैं। मोटाइल कॉलोनी के तीन एग्जाम्पल कौन कौन से? वॉलवॉक्स, पेंडोरिना और यूडोरिना। वॉलवॉक्स को रोलिंग एल्गा भी बोला जाता है। अब जो नॉन मोटाइल कॉलोनी है उसका एग्जाम्पल है क्या? हाइड्रोडिक्टियन, जिसको वाटर नेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर नेट। किसको? हाइड्रोडिक्टियन को। अब जो पाल्मेलॉइड है जिसमें कि इंडेफिनिट नंबर ऑफ सेल्स थे, इंडेफिनिट नंबर ऑफ सेल्स थे। पाल्मेलॉइड में भी दो तरीके की कॉलोनी होती है। कौन कौन सी? एक होती है परमानेंट कॉलोनी और एक होती है टेम्परेरी कॉलोनी। तो परमानेंट कॉलोनी के अंदर आते हैं टेट्रास्पोर अफेनोथिका और जो टेम्परेरी कॉलोनी होती है उसके अंदर कौन आते हैं? उसके अंदर आते हैं क्लेमाइडोमोनास आते हैं। अब हमने जो ये पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था कॉलोनियल एल्गी मल्टीसेलुलर के अंदर। अब हम पढ़ेंगे फिलामेंटस। तो फिलामेंटस एल्गी में कुछ अनब्रांच्ड एल्गी होती है, इसमें कि जैसे कि फ्री फ्लोटिंग एल्गी कौन सी होती है? स्पाइरोगायरा होती है। कुछ एल्गी ऐसी होती है जो सबस्ट्रेटम से अटैच होती है। कौन कौन सी? यूलोथिक्स और उडेगोनियम। और जो कॉलोनी में रहती है, कॉलोनियल में, उसमें आती है नोस्टॉक एंड एनाबिना। अब हमने अनब्रांच तो देख ली, अब हम ब्रांच देखेंगे। ब्रांच में भी क्या तो फॉल्स ब्रांचिंग होगी या फिर ट्रू ब्रांचिंग होगी। अब फॉल्स ब्रांचिंग को हम स्यूडो ब्रांचिंग भी बोलते हैं। स्यूडो मतलब झूठ होता है, फॉल्स मतलब झूठ होता है, तो फॉल्स ब्रांचिंग को स्यूडो ब्रांचिंग भी बोलते हैं। दूसरी कौन सी ब्रांचिंग है? ट्रू ब्रांचिंग है। तो फॉल्स ब्रांचिंग और स्यूडो ब्रांचिंग किसके अंदर होती है? साइटोनीमा के अंदर। किसके अंदर होती है? साइटोनीमा के अंदर होती है। अब जो ट्रू ब्रांचिंग में भी अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कि अगर सिंपल ब्रांच है तो सिंपल ब्रांचिंग किसके अंदर होती है? कौन सी एल्गी के अंदर होती है? क्लेडोफोरा के अंदर कैसी ब्रांचिंग होती है? सिंपल ब्रांचिंग होती है। हेट्रोट्राइकस कौन सी एल्गी के अंदर होती है? एक्टोकार्पस एंड फ्रित्जिएला के अंदर कैसी कैसी ब्रांचिंग होती है? हेट्रोट्राइकस, जो ट्रू ब्रांचिंग होती है।
अब एक होता है स्यूडोपेरेन्काइमेटस, उसके अंदर जो स्यूडोपेरेन्काइमेटस होते हैं उसके अंदर दो फिलामेंट होते हैं, दो टाइप के फिलामेंट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है यूनिएक्सियल फिलामेंट और एक होता है मल्टी एक्सियल फिलामेंट। अब देखते हैं कि यूनिएक्सियल फिलामेंट किसके अंदर होता है और मल्टी एक्सियल फिलामेंट किसके अंदर होता है। तो जो यूनिएक्सियल फिलामेंट होता है उसका एग्जांपल है बैट्राकोस्पर्मम। बैट्राकोस्पर्मम को फ्रॉग स्पॉन भी बोला जाता है। एक बैट्राकोस्पर्मम और एक पॉलीसाइफोनिया, ये दोनों क्या है? दोनों है रेड एल्गी हैं जो किसके अंदर आते हैं? यूनिएक्सियल फिलामेंट के अंदर आते हैं। अब जो बैट्राकोस्पर्मम है ये ओनली ऐसी रेड एल्गी है जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है। बाकी सारी रेड एल्गी फ्रेश वाटर में नहीं पाई जाती, सिर्फ यही ऐसी रेड एल्गी है जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है। अब जो मल्टी एक्सियल फिलामेंट है उसके एग्जाम्पल क्या हो गया? उसका एग्जाम्पल हो गया निमेलियन। क्या हो गया? निमेलियन हो गया। अब हम देखेंगे साइफोनियस एल्गी। कौन सी एल्गी? साइफोनियस एल्गी कैसी होती है? फिलामेंटस होती है, ब्रांच्ड होती है, ट्यूबुलर होती है, सिनोसिटिक या मल्टी न्यूक्लियेटेड होती है। और इसके एग्जाम्पल क्या है? बॉट्राइडियम जो ज़ेंथोफाइसी के अंदर आता है, और क्या है? वोचेरिया। दो है साइफोनियस एल्गी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? बॉट्राइडियम और वोचेरिया। बॉट्राइडियम किसके अंदर आते हैं? ज़ेंथोफाइसिस के अंदर आते हैं। अब हम कुछ स्पेशल फीचर्स देखेंगे एल्गी के। इसके अंदर गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? गैस वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? बुओयंसी प्रोवाइड करते हैं। बुओयंसी मतलब इनको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। अब जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? पिगमेंट्स होते हैं। क्रोमेटोफोर के अंदर क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। अब जो क्लोरोप्लास्ट का पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है वो किस में देखा जाता है? वो देखा जाता है ग्रीन एल्गी में। मतलब है क्लोरोप्लास्ट के पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है क्लोरोप्लास्ट की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं। ये सब किस में देखा जाता है? देखा जाता है ग्रीन एल्गी में। तो जैसे कि अब हम एल्गी का शेप देखें तो जैसे कि कॉलर शेप्ड और गर्डर शेप की एल्गी किसकी होती है? यूलोथ्रिक्स की। जो यूलोथ्रिक्स एल्गी होती है उसकी शेप कैसी होती है? कॉलर शेप्ड और गर्डर शेप्ड होती है। अब जो रेटिकुलेट की किस में होती है? ऊटेगोनियम में। और हाइड्रोडिक्टोन में कैसे होती है? रेटिकुलेट मतलब जाल टाइप, नेट लाइक शेप होती है, जाल टाइप शेप होती है। किसके अंदर होती है? ऊटेगोनियम और हाइड्रोडिक्टोन के अंदर। हाइड्रोडिक्टोन को क्या बोलते हैं? वाटर नेट भी इसको बोलते हैं। अब कप शेप जो किसके अंदर होती है? कप शेप होती है वॉलवॉक्स के अंदर और क्लेमाडोमोनास के अंदर। कैसी होती है? कप शेप्ड एल्गी होती है। स्टेलेट और स्टार शेप्ड एल्गी कौन सी होती है? जिग्निमा होती है। स्टेलेट और स्टार शेप्ड होती है। डिस्कॉइडल शेप्ड, डिस्कॉइडल शेप किसकी होती है? चारा वोचेरिया के अंदर कैसी शेप होती है? डिस्कॉइडल शेप की एल्गी होती है। अब स्पाइरल शेप्ड एल्गी किसके अंदर होती है? स्पाइरोगैरा के अंदर स्पाइरल शेप्ड एल्गी पाई जाती है। अब जो वॉलवॉक्स और क्लेमाडोमोनास जो हम नॉर्मली साथ साथ ही पढ़ते हैं, ये दिखने में भी साथ साथ सेम सेम ही होती है, लेकिन इनके अंदर बस एक डिफरेंस ये होता है कि जो वॉलवॉक्स होती है वो रहती है कॉलोनी में रहती है, लेकिन जो क्लेमाडोमोनास होता है वो सिंगल रहता है, वो कॉलोनी में नहीं रहता, वो सिंगल रहता है। और वॉलवॉक्स जो होता है वो मल्टी सेल्यूलर होता है, मतलब बहुत सारी सेल्स होती है उसके अंदर, लेकिन जो क्लेमाडोमोनास होता है वो कैसा होता है? वो यूनिसेल्यूलर होता है, मतलब वो सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बना होता है। अब पायरेनोइड्स क्या होता है? पायरेनोइड्स प्रोटीनेशियस बॉडी होती है जो कि स्टार्च से सराउंड होती है, उसको क्या बोलते हैं? पायरेनोइड्स बोलते हैं। और जो पायरेनोइड्स होती है किसका फीचर होता है? ये फीचर होता है ग्रीन एल्गी का फीचर होता है। क्या होता है? प्रोटीनेशियस बॉडी जो सराउंड होती है किससे? स्टार्च से सराउंड होती है, उसे क्या बोलते हैं? पायरेनोइड्स बोलते हैं। और किसका फीचर होता है? ये फीचर होता है ग्रीन एल्गी का। अब जो फ्लैजिला होते हैं जो मूवमेंट में लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, फ्लैजिला ये एब्सेंट होते हैं किसके अंदर? ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी के अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। अब जो फ्लैजिला होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के? एक होता है विप्लस टाइप जिसको एक्रोनिमेटिक भी बोलते हैं, दूसरा है टेंसिल टाइप जिसको प्लूरोनिमेटिक भी बोलते हैं। दो टाइप के होते हैं। तो जो विप्लैश और एग्रोनिमेटिक होते हैं उसमें कैसा फ्लैजिला होता है? उसमें होता है स्मूथ फ्लैजिला, बहुत ही स्मूथ फ्लैजिला होता है। किसके अंदर? विप्लैश टाइप और एक्रोनिमेटिक के अंदर। अब जो दूसरा हमने पढ़ा था टेंसिल टाइप और प्लूरोनिमेटिक, वो उसमें तीन टाइप के आते हैं। कौन कौन सा? पेंटोनिमेटिक, पेंटोक्रोनिमेटिक और स्टिकोनिमेटिक। तो इसमें क्या होता है? जो मेस्टिकोनीम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑपोजिट रो में होते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, जो अपोजिट रो में इसमें क्या होता है? कुछ आउटग्रोथ्स होते हैं अपोजिट रो में।
पेंटोनिमेटिक में। अब पेंटोक्रोनिमेटिक में क्या होते हैं, जो मेस्टिकोनीम्स होते हैं फ्लैशला के ऊपर कुछ ग्रोथ हो जाए थोड़ी थोड़ी, तो उनको क्या बोलते हैं, मेस्टिकोनीम्स होते हैं। पेंटोक्रीमेटिक में क्या होता है, पेंटोक्रोनिमेटिक में जो मेस्टिकोनीम्स होते हैं, मेस्टिकोनीम्स एक ही रो में होते हैं। और जो स्टिकोनिमेटिक है, स्टिकोनिमेटिक में जो मेस्टिकोनीम्स होते हैं वो रो के एक ही साइड में होते हैं। अब हम कुछ एल्गी का नाम देखेंगे, जैसे कि जो साइनोफाइसी होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी को बोलते हैं ग्रीन एल्गी। तो क्लोरो से ही आपको याद हो जाएगा कि क्लोरो मतलब प्लांट्स की बात कर रहे हैं, क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं, तो ये ग्रीन एल्गी होगा। फियोफाइसी होती है ब्राउन एल्गी। रोडोफाइसी, आर से रोडो, आर से रेड, तो रोडोफाइसी से रेड एल्गी। अब जेंथोफाइसी मतलब येलो ग्रीन एल्गी। अब बेसिलियरोफाइसी में आते हैं डायटम्स एंड डायनोफ्लैजेलेट्स। अब एल्गी के अंदर कुछ पिगमेंट होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा है साइनोफाइसी। साइनोफाइसी में क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, कैरोटीनॉइड्स होता है और फाइकोबिलिन्स होता है। अब जो साइनोफाइसी होते हैं उसके अंदर सी फाइकोसाइनिन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सी फाइकोइराइथ्रिन। तो जो फाइकोबिलिन्स होते हैं हमारे, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं फाइकोसाइनिन और एक होते हैं फाइकोइराइथ्रिन। तो जो फाइकोसाइनिन है ये एल्गी को कौन सा कलर देते हैं, ये एल्गी को देते हैं ब्लू कलर। साइनो मतलब ब्लू, और इराइथ्रिन ये कौन सा कलर देते हैं, ये देते हैं, ये देते हैं रेड कलर देते हैं। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है उसके अंदर कौन कौन सा फाइकोसाइनिन और फाइकोइराइथ्रिन पाए जाते हैं, रेड एल्गी के अंदर सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइराइथ्रिन पाई जाती है। लेकिन अगर हम रेड एल्गी की बात करें, जो रेड एल्गी होती है, रेड एल्गी के अंदर हमारे आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइराइथ्रिन पाए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, जो साइनोफाइसी है उसमें क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं। अब जो साइनोफाइसी इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी ही आती है, तो इसमें फाइकोसाइनिन पाया जाता है, फाइकोइराइथ्रिन वो भी सी वाला पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, सी फाइकोसाइनिन ज्यादा होता है और सी फाइकोइराइथ्रिन के कंपैरिजन में। दूसरा है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है और कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो फियोफाइसी है उसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है। अब जो रोडोफाइसी है उसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यह रेड एल्गी है इसलिए इसके अंदर आर फाइकोइराइथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन पाए जाते हैं। अब रेड एल्गी है तो इसमें रेड कलर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ब्लू कलर, तो इसमें आर फाइकोइराइथ्रिन ज्यादा है एज कम्पेयर टू आर फाइकोसाइनिन। अब जो जेंथोफाइसी है उसके अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, उसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स मोस्टली हर जगह ही मिल रहे हैं सारी एल्गी के अंदर। अब जो बेसिलियरोफाइसी होती है उसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और कैरोटीनॉइड्स। अब जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स के अंदर ही हमारे कैरोटीन और जेंथोफिल्स पाए जाते हैं। अब हम एल्गी का कुछ रिजर्व फूड देखेंगे, जैसे कि साइनोफाइसी है। साइनोफाइसी के अंदर क्या पाया जाता है, साइनोफाइसी के अंदर पाया जाता है साइनोफाइसियन स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है, साइनोफाइसियन स्टार्च पाया जाता है। क्लोरोफाइसी के अंदर पायरिनॉइड्स पाया जाता है। फियोफाइसी के अंदर लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल पाया जाता है। रोडोफाइसी के अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। जेंथोफाइसी के अंदर ऑयल एंड ल्यूकोसन पाया जाता है। और बेसिलियरोफाइसी के अंदर क्राइसोलेमिनरीन पाया जाता है। तो ये बहुत सारी एल्गी रिजर्व फूड दिया हुआ है, सारे ही रिजर्व फूड के नाम आप याद कर लेना अच्छे से, एग्जाम्स में आते हैं। ये फियोफाइसी का इंपॉर्टेंट है, रोडोफाइसी का इंपॉर्टेंट है और जेंथोफाइसी का भी इंपॉर्टेंट है। अब हम एल्गी के कुछ कॉमन नेम देखेंगे। सबसे पहले है स्पायरोगायरा। तो स्पायरोगायरा को क्या क्या नाम से बोला जाता है, स्पायरोगायरा को पॉन्ड स्कम, पॉन्ड सिल्क या वाटर सिल्क भी बोलते हैं। तो मैंने बताया था स्पायरोगायरा से एस से स्पायरोगायरा, एस से स्कम, एस से सिल्क, एस से सिल्क। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, स्पायरोगायरा को क्या क्या बोलते हैं, पॉन्ड स्कम, पॉन्ड सिल्क और वाटर सिल्क बोलते हैं। अब चारा है, चारा एक एल्गी जो है उसको स्टोन वॉट बोलते हैं और एक्वाटिक
हॉर्सटेल बोलते हैं। आप मुझे ऑप्शन में बताएंगे, सॉरी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चारा में कैसे सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया इसी लेक्चर में पहले बताया कि चारा में कैसे सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, आप मुझे लेकिन कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब यूलोथ्रिक्स होता है, यूलोथ्रिक्स को क्या बोला जाता है? यूलोथ्रिक्स को बोलते हैं पॉन्ड वूल बोला जाता है। यूलोथ्रिक्स को क्या बोला जाता है? पॉन्ड वूल। अब जो हाइड्रोडिक्टियन है, हाइड्रोडिक्टियन को वाटर नेट बोला जाता है। वॉल्वॉक्स होता है, वॉल्वॉक्स को रोलिंग एल्गा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रोलिंग एल्गा। किसको? वॉल्वॉक्स को बोला जाता है। जो सारगासम है, सारगासम को गल्फ वीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गल्फ वीड। किसको? सारगासम को। एक होता है नॉक्टिल्यूका, ये क्या करता है? बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से लाइट एमिट करे तो उसको क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। इसलिए नॉक्टिल्यूका को सी घोस्ट भी बोला जाता है। अब जो बट्राकोस्पर्मम है उसको फ्रॉक्स स्पॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रॉक्स स्पॉन बोलते हैं। जो कॉन्ड्रस क्रिस्पस होता है उसको आयरिश मॉस बोलते हैं। जो आयरिश मॉस है, लेकिन ये जो कॉन्ड्रस क्रिस्पस है ये ट्रू मॉस नहीं होता है, ये फॉल्स मॉस होता है, क्योंकि जो ट्रू मॉस होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? ट्रू मॉस आते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर आते हैं। डायटम्स को गोल्डन ई एल्गी या ज्वेल्स ऑफ सी भी बोलते हैं। और जो डायटम्स होते हैं ये क्या होते हैं? चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। किसके? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन होते हैं। कौन? डायटम्स। जो लेमिनेरिया होता है, लेमिनेरिया को डेविल्स एप्रिन भी बोला जाता है। क्या बोलता है? डेविल्स एप्रिन बोला जाता है। पोस्टेल्सिया, पोस्टेल्सिया को सी पाम बोलते हैं। फ्यूकस, फ्यूकस भी जो एल्गी है इसको क्या बोलते हैं? रॉक वीड बोला जाता है। किसको? फ्यूकस को। नॉस्टॉक को फॉलन स्टार बोलते हैं। फॉलन स्टार किसको बोलते हैं? नॉस्टॉक को बोलते हैं। निटेला को बोलते हैं लिटिल स्टार। क्या बोलते हैं? निटेला को लिटिल स्टार बोलते हैं। एसिटाबुलेरिया अम्बल प्लांट को बोलते हैं। अब जो एसिटाबुलेरिया होता है ये है एक लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जो एसिटाबुलेरिया है वो किससे रिलेटेड है, ये भी पूछते हैं। तो जो एसिटाबुलेरिया है ये एक लार्जेस्ट यूनिसेलुलर, वो भी किस तरह का एल्गा है? ग्रीन तरीके की, ग्रीन कलर की एल्गी है। और एक किससे रिलेटेड है? रिलेटेड है हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। ये क्या शो करने में यूज करती है? इससे न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स को निकालने के लिए इस एल्गी का यूज किया जाता है। कौन सी एल्गी का? एसिटाबुलेरिया का। अब जो अल्वा है, अल्वा को सी लेट्यूस भी बोला जाता है। अब जो ग्रासिलेरियन जेलिडियम है, ग्रासिलेरियन जेलिडियम को क्या बोला जाता है? एगेरोफाइट्स बोला जाता है। और हमें इससे क्या ऑब्टेन करते हैं? हम इससे ऑब्टेन करते हैं हम अगार, अगार जेल इससे ऑब्टेन करते हैं, सॉरी अगेरोस जेल। अगार अगार से एगरोस जेल, अगार अगार से हम एगरोस जेल ऑब्टेन करते हैं। अगार अगार से हम एगरोस जेल ऑब्टेन करते हैं। अब जो डायनोफ्लैजिलेट्स है, डायनोफ्लैजिलेट्स को आर्मर्ड एल्गी, फायर प्लांट्स या फिर ल्यूमिनस प्लांट्स भी बोलते हैं। तो हमने नॉर्मली इस क्लास में क्या क्या पढ़ लिया आज? एक क्विक देख लेते हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं। आज हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा इसमें कि एल्गी की स्टडी को क्या बोला जाता है, एल्गी टर्म किसने दिया था, फादर कौन थे, फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन थे? एफ.ई. फ्रिट्ज थे। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी एम.ओ.पी. अयंगर थे। और जो एम.ओ.पी. अयंगर जो थे वो फ्रिट्ज के स्टूडेंट थे। जो ये एम.ओ.पी. अयंगर थे इन्होंने डिस्कवर किया एल्गी को किससे? एसिडिक सॉइल से। और उसको किसका नाम दिया? अपने टीचर का नाम दिया। टीचर का नाम क्या था? फ्रिट्जिएला ट्यूबरोसा था। अब जो प्रोफेसर एच.डी. कुमार थे इन्होंने काम किया किसके ऊपर? एल्गी की फिजियोलॉजी के ऊपर काम किया। और उसके अलावा इन्होंने जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की स्टडी की। किन्होंने? प्रोफेसर एच.डी. कुमार ने। अब जो प्रोफेसर आर.एन. सिंह थे उन्होंने क्या किया? जो सलाइन ऊशरलैंड होती है उसका सुधार किया। कैसे? ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज करके इन्होंने, और इन्होंने नाइट्रोजन फिक्सिंग का रोल भी, उसके बारे में भी स्टडी की। किसके अंदर? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। अब हमने कुछ फेमस इंडियन एल्गोलॉजिस्ट देखे थे, एल्गी के बारे में पढ़ा था कि एल्गी कैसी कैसी होती है। सेल टाइप में भी हमने 3 तरीके की सेल देखी थी, प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब पुराने हैं, मेसोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक।
अब डीएनए कैसा होता है, डीएनए का साइज 2 मीटर का होता है, न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁴ 6 मीटर होता है। अब जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों नेगेटिवली चार्ज होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब जो डीएनए होता है वो तो नेगेटिवली चार्ज होता है, लेकिन जो हिस्टोन होती है, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो कैसे होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अमीनो एसिड होते हैं, कौन कौन से, आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो डायटम्स की जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है। जो सेल वॉल ऑफ डायटम्स होती है उसको क्रिस्टल्स बोला जाता है, जो कि एज सोप बॉक्स दिखाई देती है। चारा की सेल वॉल कैल्केरियस होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। यूग्लिना में सेल वॉल एब्सेंट होती है, उसमें प्रोटीनेशियस लेयर पेलिकल प्रेजेंट होती है। हमने ब्लू एल्गी के बारे में पढ़ा, ब्लू एल्गी में कैसी सेल वॉल होती है, रेड एल्गी में कैसे कैसे सेक्स ऑर्गन है, बहुत ही एडवांस सेक्स ऑर्गन होती है, उसके अंदर अगार अगार और कैराजिनिन पाया जाता है। और जो एगरोस जेल होता है पोरस होता है, उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसका यूज किया जाता है। अब जो सेक्स ऑर्गन होते हैं नॉर्मल एल्गी के, वो यूनिसेल्युलर और नॉन जैकेटेड होते हैं, एक्सेप्शन चारा, क्योंकि चारा जो स्टोन वॉट होता है उसके सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, उसके सेक्स ऑर्गन मल्टीसेल्युलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं। अब जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा कि चारा का जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको ग्लोब्यूल बोला जाता है, फीमेल को न्यूक्यूल बोला जाता है, और रेड एल्गी के मेल सेक्स ऑर्गन को स्पर्मेटेंजियम बोला जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पोगोनियम बोला जाता है। अब मोस्ट ऑफ एल्गी कैसे होते हैं, एक्वेटिक होती है, लेकिन कुछ एल्गी होती है जो सॉइल के अंदर रहती है, जैसे इडेबोफाइट्स, सेपोफाइट्स जो सॉइल के सरफेस पर पाई जाती है, क्रिप्टोफाइट्स जो सॉइल के सरफेस पे के नीचे पाई जाती है, कुछ एल्गी मड में पाई जाती है जैसे कि चारा हो गया, कुछ एल्गी जो पॉन्ड और लेक्स के किनारे पे पाई जाती हैं, कुछ एल्गी थर्मोफाइल्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे पाई जाती है, जैसे 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतने हाई टेम्परेचर पे पाई जाती है, उनको थर्मोफाइल्स बोलते हैं। कुछ एल्गी जो सॉल्टी कंडीशन में पाई जाती है उनको हेलोफाइल्स बोलते हैं। कुछ एल्गी ऐसी होती है जो लो टेम्परेचर या बहुत ही ज्यादा ठंडे टेम्परेचर पे पाई जाती है, उनको क्रायोफाइल्स बोलते हैं। उसमें भी 3 तरीके की हमने देखी थी, रेड स्नो, ग्रीन स्नो और ब्लैक स्नो। अब रेड टाइड्स किसकी वजह से होते हैं, जिम्नोडिनियम और गोनायोलक्स की वजह से होते हैं, जो कि दोनों क्या होते हैं, डायनोफ्लैगेलेट्स होते हैं। अब जो रेड सी होती है, रेड सी जिसकी वजह से होती है वो एक्चुअल में ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, कौन सी, ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रियम, एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, लेकिन क्या करती है, रेड कलर शो करती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रेड पिगमेंट का बहुत ज्यादा डोमिनेंट नेचर होता है। कुछ एल्गी जो प्लांट्स के ऊपर पाई जाती है एपिफिटिक होती हैं, कुछ जो प्लांट्स के अंदर पाई जाती है एंडोफिटिक होती हैं, कुछ एल्गी एपिजोइक जो एनिमल्स के ऊपर पाई जाती हैं, कुछ एल्गी एनिमल्स के अंदर जो इनको एंडोजोइक बोलते हैं। अब कुछ एल्गी पैरासिटिक एल्गी जो कि ऐसा पैरासाइट रहती है होस्ट की बॉडी के ऊपर, ये भी हमने देखा था। फिर हमने एल्गी का थैलेस स्ट्रक्चर देखा कि यूनिसेल्युलर होती है कुछ एल्गी मल्टीसेल्युलर होती हैं। मल्टीसेल्युलर में हमने कॉलोनियल देखा था, फिलामेंटस देखा था। अब कॉलोनी में भी ऐसा भी है कि कुछ सेल्स में फिक्स नंबर ऑफ सेल्स है जिसको सिनोमियम बोलते हैं, जिसमें इंडेफिनिट नंबर ऑफ सेल होते हैं इनको पाल्मेलॉइड बोला जाता है। अब जो वो होती है सिनोबियम में भी मोटाइल कॉलोनी भी होती है, नॉन मोटाइल कॉलोनी भी होती है। हमने मोटाइल कॉलोनी के एग्जांपल देखे थे, वॉलवॉक्स, पेंडोरिना, यूडोरिना, और नॉन मोटाइल कॉलोनी के एग्जांपल क्या थे, हाइड्रोडिक्टियन थे। जो पाल्मेनॉइड में परमानेंट कॉलोनी, टेम्पररी कॉलोनी हमने दोनों देखी थी। फिर फिलामेंटस एल्गी में हमने अनब्रांच्ड, ब्रांच, फॉल्स ब्रांचिंग, ट्रू ब्रांचिंग, ये दोनों चीजें देखी थी। फिर हमने कुछ फीचर्स देखे एल्गी के, गैस वैक्यूल्स होते हैं, उसमें क्रोमेटोफोर्स होता है क्योंकि उसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट की डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है, किसके अंदर, कौन सी एल्गी के अंदर, ग्रीन एल्गी के अंदर डिफरेंट शेप होती है, जैसे किसी में कॉलर शेप, गर्डल शेप्ड, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्टेलेट या फिर स्टार शेप्ड होती है, किसी में डिस्कॉइडल शेप्ड होती है, किसी में स्पाइरल शेप्ड होती है। पायरेनोइड्स क्या होता है, प्रोटीनेशियस बॉडी होती है जो स्टार्च से सराउंड होती है। पायरेनोइड किसका फीचर होता है, ग्रीन एल्गी का फीचर होता है। फिर हमने फ्लैजिला देखे, तो फ्लैजिला भी 2 तरीके के देखे थे, विप्लैश टाइप जिसको एक्रोनिमेटिक बोलते हैं, या फिर टेंसिल टाइप जिसको क्या बोलते हैं, प्लूरोनिमेटिक बोला जाता है। फिर हमने पिगमेंटेशन देखा था कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है उसमें फाइकोबिलिन्स जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइराइथ्रिन। वहीं पर अगर रेड एल्गी की बात करें तो रेड एल्गी में भी फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं, लेकिन सी की जगह उसमें आर होता है, आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोबिलिन्स होता है। फिर हमने रिजर्व फूड देखे थे एल्गी के, जिसमें के सारे ही रिजर्व फूड के नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने एल्गी के कुछ कॉमन नेम्स देखे थे, स्पायरोगायरा का, चारा का, यूलोथ्रिक्स, इन सब के हमने नॉक्टिल्यूके का याद कर लें क्योंकि ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है, मतलब कि इसके पास एबिलिटी होती है कि अपनी बॉडी से ये
लाइट को एमिट कर सके। फिर एस्टेबुलेरिया होता है, ये बहुत ही ज्यादा लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी होती है, जिसका रिलेशन किससे होता है, हैमर्लिंग एक्सपेरिमेंट से रिलेशन होता है इसका, जिससे कि क्या शो कर सके, ये न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स को शो कर सके। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, मतलब एक क्लास जो भी पढ़ाया आज का समझ में आ गया होगा। अब हम एल्गी का जो बच रहा है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और कुछ भी समझ में ना आया हो आपको इस पूरी क्लास से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये कंटेंट समझ में आ रहा होगा।